2023 की शुरुआत में जब पठान रिलीज हुई तो शाहरुख खान ने बॉलीवुड को एक ऐसा रिवाइवल दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। करीब 4 साल बाद शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। और ये फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसे इतनी जबरदस्त ओपनिंग मिली। ऐसा रिस्पॉन्स अभी देखा ही नहीं मैंने हिंदी फिल्म के लिए। इट्स एन इमोशन। शाहरुख खान डिजर्व्स दिस, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि एक बादशाह को कैसा लगता है बादशाह होने पर? जहां तुम जाओगे लोग तुम्हें देखेंगे। अरेस्ट शाहरुख खान सन। कुछ गलत कर दिया तो दिक्कत, कुछ गलत नहीं भी करा तो भी दिक्कत। दिस इज व्हाट शाहरुख खान सेड जब उनकी पिक्चर फैन रिलीज हो रही थी। फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा। जब तुम एक स्टार बनते हो स्पेशली इंडिया में तो इट्स नॉट अबाउट योर मूवीज एनीमोर। तुम लोगों के लिए एक रिलीजन बन जाते हो। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की जरूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूं। मैं हूं। तुम कैसी एक्टिंग करते हो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग तुम्हारे को कैसे परसीव करते हैं। A lot of us were really hurt when the whole Priyanka Chopra rumor erupted and all of that. Everything has a consequence. तुम्हारी लाइफ एक एक्सट्रीम में चली जाती है, या तो सब कुछ फेरी टेल है या फिर सब कुछ एक नाइटमेयर है। I am living a dream life. I haven't woken up yet. क्या होता है जब एक मिडिल क्लास आदमी विदाउट एनी पेरेंट्स रीचेस हाइट्स दैट ही वुड नेवर इवन हैव इमेजिन्ड? You can't take away the fact that I became Shah Rukh Khan. I've not come here to compete. I've come here to rule. ये आज की बात नहीं शाहरुख, आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे। ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है, तो आपने कहा था कि आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। How does it feel to be at the top? It is very lonely at the top. What is the burden of being a superstar? What is the burden of being Shah Rukh Khan? There are a lot of people who tell me they would like to be Shah Rukh, and Shah Rukh is here wanting to be Ramesh or Rahul or Raj or Batman or Superman. Anyone but Shah Rukh. Anyone but Shah Rukh. आज शाहरुख खान is the 4th richest actor in the world. He's the only Indian in the top 10 list, and he's richer than Tom Cruise and stars like Jackie Chan. फोर्ब्स ने उन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स इन द वर्ल्ड बुलाया है। शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड तो हम पता नहीं कब से ही बुला रहे हैं, बट अगर तुम सोचो तो किसी ने शाहरुख खान के सर के ऊपर वो ताज लाके रखा तो नहीं। तो शाहरुख खान को कब रियलाइज हुआ दैट ही इज द चोजन वन, ही इज द बादशाह ऑफ बॉलीवुड? कब कॉन्कर किया उन्होंने दिस वर्ल्ड ऑफ फेम एंड मनी? ये जानने और समझने के लिए शाहरुख की एक बात जो बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं सुननी जरूरी है। Don't become a philosopher before you become rich. एंड देयर इज अ रीजन कि वो ऐसा कहते हैं। So when I got a chance to act in films, it wasn't out of any creative desire. It was purely out of the fear of failure and poverty. शाहरुख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 में करती थी। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले शाहरुख टीवी शोज में काम करा करते थे। फौजी उनका पहला शो था, इसके अलावा दिल दरिया, उम्मीद बहुत पॉपुलर शो, सर्कस, इडियट एक इंग्लिश टीवी फिल्म जिसका नाम था इन विच एनी गिव इट दोज वन, जिसमें मनोज बाजपेयी भी थे, जिसमें शाहरुख ने एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर का रोल प्ले करा। वाज वन ऑफ हिज अर्लियर वर्क्स जिसके लिए ही वाज प्रेज्ड अ लॉट। शाहरुख को क्रिटिकल अक्लेम मिला, उनके काम को दिलीप कुमार साहब से कंपेयर करा जाने लगा। लेकिन ये जान के मैं बहुत शॉक हुआ कि शाहरुख को बॉलीवुड में शुरुआत से कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिल्म ऑफर्स आई मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल। उनको डायरेक्टर्स के कॉल आते थे एंड लोगों के बहुत कन्विंस करने के बाद फाइनली 1992 में शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एंट्री ली। अपने पहले ही साल में शाहरुख खान ने 4 फिल्में साइन कर ली थी। उनकी फर्स्ट फिल्म दीवाना ने 18 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट स्टेटस भी ले लिया था। दीवाना में उनकी एक्टिंग लाजवाब रही, उनकी पहली मूवी थी, उसके लिए उन्हें डेब्यू अवार्ड भी मिला। लेकिन दिल्ली से मुंबई की ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। जब मैं मुंबई आया, मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माय किराया ऑफ माय हाउस। अपने करियर की शुरुआत में शाहरुख बहुत डिफरेंट रोल्स उठाते थे, जो ऐसा रिस्क था जो कोई एक्टर लेता नहीं था। जब मुझको रोल मिले, वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूंगा वो अपने टर्म्स पे करूंगा, और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज की अपने 4-5 फिल्मों में जो आने वाली हैं। अगले कुछ सालों तक शाहरुख ने ऐसे ही वेरिड रोल्स करे, पर हवा तब बदली जब 1993 में उनकी मूवी बाजीगर आई। बाजीगर मैं बाजीगर। एक मेन स्ट्रीम हीरो को अपनी लीड एक्ट्रेस का मर्डर करते देखने की ऑडियंस को आदत नहीं थी। Traditionally, the leading man is the leading man. Yeah. You don't go around killing the leading lady. एंड ये टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मूवी से थोड़ा हटके थी। शाहरुख ने अपने एंटी हीरो करियर की शुरुआत इसी मूवी से करी थी, एंड ये इतना बड़ा रिस्क था कि उनका करियर वहीं पे डीरेल हो सकता था। पर 4 करोड़ में बनी ये मूवी 32 करोड़ का कलेक्शन करके सुपर हिट बन गई। एंड यही नेगेटिव रोल शाहरुख ने आगे भी कैरी करे, एंड उसी साल रिलीज हुई डर।
शाहरुख ने इस मूवी में एक साइको लवर का कैरेक्टर प्ले करा एंड ऐसी एक्टिंग करी कि लोगों के दिल दहल उठे। 3.5 करोड़ में बनी ये मूवी भी 21 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट बन गई। इसके बाद अगले साल आई अंजाम मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड मिला। अब उनके एंटी हीरो एंड एक्शन रोल जितने अप्रिशिएट करे जा रहे थे, शाहरुख वाज वेरी इंक्लाइंड टू स्टे जस्ट इन दैट जॉनर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शाहरुख को देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 40 करोड़ की मूवी ने 200 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इंडिया के बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन गई। इस मूवी ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जो उस टाइम तक किसी मूवी ने पहले नहीं किया था। हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी है ये, जो मराठा मंदिर में आज भी स्क्रीन होती है। एंड इसी मूवी के बाद शाहरुख खान बिकेम द किंग ऑफ रोमांस। इस मूवी को आदित्य चोपड़ा, जो यश चोपड़ा के बेटे हैं, उन्होंने डायरेक्ट करा था, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ डर में भी काम किया था। एंड जब भी शाहरुख और आदित्य बात करते थे, सिर्फ एक्शन एंड फाइट की बातें करते थे, पर आदित्य के दिमाग में शाहरुख के लिए कुछ और था। जब आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान के पास डीडीएलजे की स्क्रिप्ट लेके आया, तो शाहरुख वाज एक्सपेक्टिंग अनदर एक्शन मूवी एंड शुरुआत में ही वाज वेरी हेजिटेंट टू डू द मूवी। पर फिर आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख को समझाया द मीनिंग ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार इन इंडिया। A superstar will only be that person who will be every mother's son, every sister's brother, every college girl's fantasy. डीडीएलजे के बाद शाहरुख को रोमांटिक रोल्स मिलने लग गए। यस बॉस, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, कोयला, परदेश, डुप्लीकेट जैसी मूवीज, जिसमें से कुछ हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई। और कुछ मूवीज जैसे कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, परदेश, देवदास ब्लॉकबस्टर हिट तो रही, पर लोगों के लिए एक इमोशन बन गई। इतना कि मूवीज लाइक दिल से स्वदेश, जिनको हम शाहरुख का बेस्ट वर्क मानते हैं, उस टाइम पे फ्लॉप गई थी, पर सबको शाहरुख की परफॉर्मेंस पसंद आई थी। शुरुआत के 5 सालों में शाहरुख ने अपनी पहचान बनाकर बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स के बीच में अपना नाम रख दिया था। अर्ली 2000s में एक्चुअली शाहरुख का स्टारडम बनना शुरू हुआ। 1999 में आई बादशाह मूवी के बाद से शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जाने लगा एंड शाहरुख खान का कंपैरिजन होने लगा बॉलीवुड के तब के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से। शाहरुख खान आजकल फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। अमिताभ बच्चन के बाद कई सालों तक फिल्मी दुनिया की चोटी तक कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर। इस क्लिप को देखने के बाद काफी सारे लोग शाहरुख खान को एरोगेंट बोलते हैं एंड बोले भी क्यों ना, जहां अमिताभ को डेकेड्स तक मूवीज करने के बाद अपना स्टारडम बनाने का मौका मिला, वहीं शाहरुख कुछ ही साल में अपने आप को बेस्ट बोलने लग गए। इस कंपैरिजन का पीक तब आया जब 2006 में फरहान अख्तर डॉन का रीमेक बनाने वाले थे और उन्होंने शाहरुख को साइन किया। अमिताभ के फैंस और बॉलीवुड देखने वाले तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे कि अमिताभ को कोई रिप्लेस कर भी सकता है। और 38 करोड़ में बनी ये मूवी जब 106 करोड़ कमाकर सुपर हिट बनी, तब लोगों को समझ आ गया था कि शाहरुख खान कितना आगे जाने वाला है। मूवीज के अलावा शाहरुख खान ने टीवी शोज होस्ट करने शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन से कौन बनेगा करोड़पति लिया, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, जोर का छटका सक्सेसफुल भी रहे। इसके अलावा दुनिया भर के ब्रांड एंडोर्समेंट्स, रेड चिलीज का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खरीदना, इन सबके साथ एसआरके एज अ ब्रांड भी आगे बढ़ रहा था। उस टाइम शाहरुख साल में 3 से 4 मूवीज कर रहे थे एंड मूवीज ऐसी जो लोगों पे अपनी छाप छोड़ के चली जाती थी। चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा जिसके गाने आज भी स्टेडियम में चलते हैं, रब ने बना दी जोड़ी और ओम शांति ओम जैसी नॉट सो टिपिकल रोमांटिक मूवीज, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी रोमांटिक कॉमेडी, रावण जैसी वीएफएक्स हेवी सुपर हीरो मूवीज जिसके वीएफएक्स आज भी हॉलीवुड स्टैंडर्ड से कंपेयर करे जाते हैं। शाहरुख खान हर तरह की ऑडियंस को बहुत अच्छे से केटर कर रहे थे। लेकिन जब किसी एक्टर का इतना बड़ा स्टारडम बन जाता है ना, तो उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। 2013 तक शाहरुख का स्टारडम इतना बड़ा हो चुका था कि लोग उन्हें उस रूप के अलावा जिस तरह से मूवीज में देखते आए हैं इतने सालों से, किसी और रोल में देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। अपने करियर की शुरुआत में जैसे शाहरुख रोल्स का एक्सपेरिमेंट करते थे, अब उनके लिए वो नामुमकिन था। जीरो फैन जब हैरी मेट सेजल जैसी मूवीज या तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करी या फिर फ्लॉप हो गई। जहां पहले डायरेक्टर्स कहते थे कि शाहरुख को किसी भी कैरेक्टर के लिए यूज करा जा सकता है, वहीं आज डायरेक्टर्स का शाहरुख के फैंडम को केटर करना ही मुश्किल हो गया था। जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को केटर करना। इसके अलावा जहां 2000s में सिर्फ 3 खान थे जो एक्टिंग में अच्छा काम कर रहे थे, शाहरुख का कंपटीशन नए एक्टर जैसे रणवीर, विकी कौशल जैसे एक्टर से बढ़ते ही जा रहा था। दंगल, रुस्तम, सुल्तान, उरी, पद्मावत जैसी मूवी शाहरुख को बहुत टफ कंपटीशन दे रही थी। इतना कि शाहरुख खान के फॉल पर एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अराउंड दैट टाइम जब शाहरुख खान ने एक ब्रेक लिया एक्टिंग से, बहुत लो प्रोफाइल रखा है, लोगों की नजर से मानो गायब ही हो गए थे अनटिल बड़ी खबर, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास। बॉलीवुड में बनेगी आगे शाहरुख खान। मौसम बिगड़ने वाला है राफिक, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड पठान फिल्म के साथ समाप्त हो गया। ऐसा हवा से थोड़ी ना हिलने वाला शाहरुख खान। द किंग इज
back. श्रीनगर के अंदर दर्शकों बाद थिएटर हाउसफुल। बॉलीवुड का कमबैक शाहरुख जी की पिक्चर से हुआ है। आज पठान ने प्रूफ कर दिया कि इसके जैसा सुपरस्टार और बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। अब शाहरुख खान की ग्लोरी, उनका कमबैक तो हम सबने देखा है, बट नॉट मेनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट द बर्डन दैट इट वुड हैव हैड ऑन शाहरुख खान हिमसेल्फ। Just how nervous were you before Pathaan released? I was very scared. Nervous is an easier word. 100 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारा डाउनफॉल देख रहे हैं। इतने सालों से तुम जो ट्राई कर रहे हो वो फेल हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, एंड उसी बीच में ये हो जाता है। Shahrukh Khan's son right now stands arrested. Here Shahrukh Khan's son Ayan Khan along with 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ड्रग पोजेशन कंजम्पशन केस में अरेस्ट कर लेती है। 26 दिन तक आर्यन खान को कस्टडी में रखा गया। अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने क्या क्या नहीं किया। कोई आम आदमी होता तो लोगों का ध्यान नहीं जाता, बट दिस वाज द किंग ऑफ बॉलीवुड। एक भी इंसान ने शाहरुख के ऊपर ताना मारने का, उनके ऊपर टिप्पणी करने का ही मौका छोड़ा ही नहीं। एंड शाहरुख खान कोई कमजोर इंसान नहीं है, ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। अगर वो चाहते तो पीआर की टीम लगा के अपनी सारी इमेज क्लीन करवा सकते थे, सारी न्यूज को दबा सकते थे, बट बीइंग अ फादर उन्होंने अपना सर नीचे रखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। या सुहाना इज लाइक उसके पास खेलने को कोई है छोटा, पहले सबसे छोटी थी तो ऑर्डर उसको होते थे ना। एंड आर्यन का ये, आर्यन इज लाइक पापा। आज तो शाहरुख खान उस मुकाम पर है जहां वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, पर शाहरुख के लिए कहानी थोड़ी अलग थी। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शो देखा, ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी। शाहरुख was just 15 years old when he lost his father. फादर की डेथ होने पर उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई, वो 2 साल तक डिप्रेशन में रही। शाहरुख दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा करते थे, एंड स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपने फादर के मेस में आ जाया करते थे। शाहरुख के फादर ने पढ़ाई तो लॉ की करी थी, पर वो करियर कभी परस्यू नहीं करा। थोड़ा बहुत बिजनेस में फेलियर हुआ, एंड उन्होंने फाइनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक मेस चालू किया। वहां पर शाहरुख खान थिएटर के टच में आए, बहुत सारे लोगों को जानने को मिला। एंड उनके फादर के जाने के बाद शाहरुख की माँ ने ही 2 बच्चों का ध्यान रखा। शाहरुख ने हंसराज कॉलेज से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी, बट कॉलेज के दौरान भी शाहरुख अपना ज्यादातर टाइम अपने थिएटर एक्शन ग्रुप में बिताया करते थे, जहां उन्होंने अपने मेंटर बेरी जॉन से एक्टिंग सीखी। यहीं से शाहरुख को थिएटर के ग्रामर की अच्छी समझ हुई, जिसने आगे उनकी बहुत हेल्प करी है। बट उनके फादर की डेथ के कुछ ही सालों बाद उनकी मदर को भी डायबिटीज हो गया, एंड अपने दोनों पेरेंट्स खोने के बाद एंड अपनी बहन को डिप्रेशन में देख के शाहरुख के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो गया। एंड इस खालीपन से उभरने के लिए शाहरुख ने दिन रात बस काम किया। एंड उन्होंने कई बार मेंशन किया है कि दिस डिजायर ऑफ वर्किंग हार्ड वाज नॉट क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल होना था, बट क्योंकि उनके अंदर डर था फेलियर और गरीबी का। Whatever happened to me happened because I've always been terrified of failure. I don't want as much to succeed as much as I don't want to fail. So I have this restlessness, this loneliness, this strangeness, this unfulfilledness, which I feel I'm going to fill it in with as much acting, as much I can give. 16 घंटे शाहरुख सेट्स पर रहते थे। डायरेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम बन गए थे, क्योंकि वो तब तक सीन शूट करवाते थे जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड मेरी नजर में शाहरुख का हार्डवर्क ही था जो उन्हें इतनी एरोगेंस से ये बोलने देता था कि मैं बेस्ट हूँ। बट ये सब जानने के बाद तुम भी अग्री करोगे कि शाहरुख के लिए वो एरोगेंस नहीं, वो अपने अंदर से आता हुआ एक जुनून था जो उनको अपने उस वॉइड से, उस इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। आई एम द बेस्ट, I am the best. मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ। It's meant to convince me. In spite of knowing that everybody is better than you, you have to wake up with the confidence कि I am the best today. शाहरुख को पता था वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, टॉल नहीं है, हैंडसम नहीं है, उनकी ब्राउन स्किन है, एंड उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस समय के बॉलीवुड स्टार्स, एक्टर्स में हुआ करता था। The only thing he knew and the only thing he did was acting. Because I don't have the looks to be conventional looks to be a film star. I don't have the conventional gait to be a film star. I don't have a conventional backing to be a film star. I don't have the conventional dialogue delivery to be a film star. I have not done conventional roles to become a film star. So there must be something beyond all this, which I would like to believe is a lot of hard work and dedication. बट माँ के गुजरने के बाद हार्डवर्क के अलावा शाहरुख को एक और बुरी चीज की आदत लग गई थी। 2011 में इंडिया टुडे के इंटरव्यू में शाहरुख ने रिवील करा कि वो दिन की 30 कप ब्लैक कॉफी और 100 सिगरेट पीते हैं। हो सकता है ये एग्जैजरेशन हो, बट शाहरुख हैज नेवर बीन सीक्रेटिव अबाउट द फैक्ट कि वो स्मोक करते हैं। बड़ी बदतमीजी लगती है, शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ और बार-बार ये बोलता हूँ सबको कि सिगरेट ना पियो। You launched an anti-cancer product for Biocon. Don't you think it is ironic considering you are a chain smoker? Whenever there is a product being launched which does some kind of goodness, not out of guilt, but out of just the fact that I'm a little educated, I think if I can promote it in some way, it is a good thing for the country, for mankind, humanity, for myself. विमल, बोलो जुबान केसरी।
बट इस सारे मैस के अलावा शाहरुख के जीवन में एक चीज थी जो हमेशा सच्ची चल रही थी, वो थी उनकी लव लाइफ। गौरी खान से उनकी 1991 में शादी हुई थी, अपनी डेब्यू फिल्म दीवाना आने से भी पहले। एंड गौरी खान ने शाहरुख की सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी गौरी खान ने शाहरुख को बहुत सपोर्ट किया है। 2002 में शाहरुख ने गौरी खान के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एस्टैब्लिश करी। इट वाज अ डिफंक्ट ऑफ हिज प्रीवियस कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड, जो उन्होंने जूही चावला और अजीज मिश्रा के साथ खोली थी। ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ उन्होंने 3 मूवीज, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका एंड चलते चलते प्रोड्यूस करी, लेकिन अंडर परफॉर्म करने की वजह से, फ्लॉप होने की वजह से वो कंपनी बंद करनी पड़ी। एंड उसी दौरान शाहरुख को एक और चाह उठी, क्योंकि गौरी और शाहरुख का अपना खुद का घर नहीं था। उनको एक ब्यूटीफुल सी फेसिंग विला दिखा, जिसका नाम शाहरुख ने मन्नत रखा। ओरिजिनली इसको विला वियना कहते थे, जो गुजरात ओरिजिन के पारसी फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन कंपनी ना चलने की वजह से इट वाज बियॉन्ड शाहरुख्स मींस टू बाय दैट होम। कुछ ना कुछ करके 13-14 करोड़ में शाहरुख ने वो घर खरीदा, लेकिन उसके बाद थी डिफिकल्टी उसको रीबिल्ड करने की। And of course we called one designer. The lunch that he served us, telling us how he'll design this house, was way more than the salary I used to earn in a month. So I said, listen Gauri, you have little artistic talent. Why don't you become the designer of the house? So actually Mannat started like that. आज मन्नत की कीमत अराउंड 200 करोड़ मानी जाती है। यहीं से वो अपने फैंस को अपने बर्थडे पे हर साल एम्ब्रेस करते हैं। ओरिजिनली शाहरुख ने सोचा कि इसको जन्नत नाम देते हैं, बट जैसे ही उस घर को खरीदा उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सपने सच हो रहे हैं, इसलिए उसको मन्नत नाम दिया। उन्होंने कहा भी है कि अगर वो जिंदगी में कभी ब्रोक भी हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, सब बेच देंगे सिवाय मन्नत के। एंड अपना इंटीरियर डिजाइन बिजनेस के अलावा गौरी खान ने एज अ प्रोड्यूसर रेड चिलीज में काम करा। मूवीज लाइक मैं हूं ना, ओम शांति ओम, रावण, डॉन 2 जैसी बहुत सारी मूवीज रिलीज करी, लेकिन मुस्लिम बैकग्राउंड होने की वजह से शाहरुख के लिए बड़ा मुश्किल था गौरी की फैमिली को उनसे शादी करने देने के लिए कन्विंस करना। खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। क्या बोलूं मैंने वादा किया कि मैं देशभक्त हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ। We don't own it. Ownership does not mean कि हमारा भारत ही है. It is that what we have to do for the country. And unfortunately, it has been the same struggle that Shahrukh has been facing. And ऐसा शाहरुख के साथ बहुत बार हुआ है, where he's been questioned for being a Muslim. 2009 में अपनी मूवी माय नेम इज खान प्रोड्यूस करने के लिए यूएस जाते वक्त शाहरुख को मुस्लिम होने की वजह से यूएस एयरपोर्ट तक पे डिटेन किया गया। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है ऐसा। शाहरुख को अपना देशभक्त होने का सबूत बार बार देना पड़ता है, अपने रिलीजन को जस्टिफाई करने के लिए सबूत बार बार देना पड़ता है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली टाइम पीपल हैव फाउंड शाहरुख खान टू बी अग्रेसिव एंड कंट्रोवर्शियल। 2002 में एक पार्टी में शाहरुख ने फराह खान के हस्बैंड, जिन्होंने रावण को क्रिटिसाइज किया था, गुस्से में थप्पड़ मार दिया। 2017 में शाहरुख को वानखेड़े से बैन कर दिया गया था आफ्टर गेटिंग अ फाइट विद द ऑफिशियल्स। The managing committee is forced to ban Mr. Shah Rukh Khan for entering Wankhede Stadium. एंड शाहरुख की लड़ाई विद सलमान एंड आमिर तो पॉप कल्चर में बहुत बड़े इवेंट्स माने जाते हैं। पर शाहरुख खान को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी। उनको रियलाइज होने लग गया था कि what responsibilities come to you when crores of people look up to you and watch every single thing that you do. There are days, you know, when I'm sitting and I'm like कि मैं कहीं जाके ना चिल्ला दूं मैं यार। हाँ मैंने किया है। हाँ मैंने ये भी बोला था। हाँ और मैं ये भी बोल रहा हूँ। और हाँ मैं शाहरुख हूँ। I really want to do it यार। बट इस सारी जर्नी में शाहरुख एरोगेंट से मॉडेस्ट बन गए, अग्रेसिव से पीसफुल बन गए। एंड विच इज व्हाई इट इज नॉट जस्ट कि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार अपने बिजनेस और एक्टिंग की वजह से बने हैं। देयर इज अ लॉट मोर टू इट। The way he has been perceived in Indian households, that's what made him Shah Rukh Khan. Very charismatic, super sharp. He's someone who will achieve his target. Comparing me to him is almost like insulting him because there's only one Shah Rukh Khan. कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी? कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. शाहरुख खान की अपील सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं है। उनको देखने वाले लोग, स्पेशली मेन, उनसे प्यार करते हैं बिकॉज वो उससे रिलेट कर पाते हैं। वो बॉलीवुड में एक आउटसाइडर थे, एक आदमी जिसके फीचर्स कुछ सो से थे, हाइट लंबी नहीं थी, इनसिक्योर येट अवेयर अबाउट हिज इनसिक्योरिटीज थे। वो शुरुआत में शाय थे, जैसे बहुत सारे और लोग होते हैं। ही वाज द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। ऑफन टाइम्स वो अपने आप को डाउट करते थे, बट दुनिया को पता नहीं लगने देते थे। वो अमीर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने वो अर्न करा। उनको शुरुआत में रिस्पेक्ट मिली नहीं थी, वो गेन करी। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। He showed the reality of life to men whenever he spoke about money, but he also taught them to dream. But उन्होंने लोगों को ये भी सपना दिखाया कि it is possible to make it सिर्फ अपने hard work, determination and dedication से। And in a different sense, women love Shahrukh Khan because उन्होंने दुनिया को दिखाया how women should be treated by a man. उन्होंने उनको दिखाया romance and प्यार क्या होता है। He let them know what respect is. वो शर्माए नहीं लोगों को अपनी vulnerable side दिखाने से। शाहरुख की masculinity थोड़ी soft और kind है, the type that
दैट मोस्ट मेन आर रिलेक्टेंट टू शो। वो अपनी विमेन फैंस को, अपने को स्टार्स को, काम जिनके साथ वो करते हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं। ही मेक्स देम फील हर्ड। अपने इंटरव्यूज में वो बहुत काइंडली बात करते हैं वुमेनहुड के बारे में। उनकी मूवीज इज लाइक एन एस्केप फ्रॉम देयर रियलिटी टू देम। बहुत सारी विमेन तो शाहरुख को एक फीमेल आइकन की तरह देखती हैं। एंड इन अ वे शाहरुख खान की जो अपील है, उनका जो चार्म है, उनकी जो पर्सनालिटी है, जिस वजह से लोग उनको प्यार करते हैं, इट एक्सटेंड्स वे बियॉन्ड हिज सिनेमैटिक रोल्स। एंड इतने सालों में अगर तुम लोगों को शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए देखोगे ना, लोगों को उनके साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए देखोगे, चाहे वो स्टार्स हो, एक्टर्स हो, फैंस हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, वो हमेशा ये बोलेंगे कि शाहरुख उनकी तरफ हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि शाहरुख इतने सालों से जिस स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा बर्डन भी बेयर करते हैं। वो बर्डन इतना बड़ा है कि मैं और तुम अगर एक दिन के लिए भी शाहरुख खान बन गए तो उस बर्डन के नीचे हम टूट जाएंगे। The cost of being Shah Rukh Khan, the burden of being Shah Rukh Khan goes far and beyond the glamour and the glitz of the Bollywood life. Events में जाना, movies perform करना, गानों पे डांस करना, वही सिर्फ एक स्टार की लाइफ नहीं होती है। And especially शाहरुख खान के लिए it is not just his movies not performing. It is about 100 करोड़ लोग, एक इंडस्ट्री जिसको वो अकेले पिछले पूरे साल में आगे लेके गए हैं। उनके फैंस, उनके एनिमीज, उनकी मूवीज, उनके बिजनेस शाहरुख के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड सबके बीच में पब्लिक आई में रहना, अपनी पर्सनल कम्प्लेक्सिटीज को मनूवर करना, ये कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं जिनके बारे में तुम शाहरुख खान के नजरिए से देखोगे तो भी शायद तुम्हें समझ ना आए। एंड इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी था, बिकॉज शाहरुख खान ने भले ही वो सब अचीव तो कर लिया हो जो वो करना चाहते थे, बट उस सब को, उस प्रेशर को, उस एक्सपेक्टेशन को, उस बिजनेस को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतने ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली नेविगेट करना, मनूवर करना, इतने सेटबैक्स के बाद बार बार वापस आना, ये प्रूव करता है कि एक सुपरस्टारडम की लाइफ इज नॉट जस्ट अ सिंपल रेड कारपेट पे वॉक करना। ये जो फेम और पैसे का पहाड़ जो शाहरुख खान चढ़ रहे हैं, उसके टॉप पर तो वो पहुंच गए हैं। एंड आई एम श्योर वहां से व्यू भी बहुत अमेजिंग है, बट उस पहाड़ के ऊपर खड़े इंसान के ऊपर जो बोझ होता है ना एक्सपेक्टेशन का, एंड जो अकेलापन वो वहां महसूस करता है, वो अगर हम सब समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करें तो शायद हम भी शाहरुख खान की जगह पर अपने आप को रखना नहीं चाहेंगे। एंड दैट इज द बर्डन ऑफ बीइंग शाहरुख खान, टू अचीव द वाइल्डेस्ट ऑफ थिंग्स, to be loved by crores of people and yet finding yourself in a place where there is literally no other person that can relate to you, and all your battles, all your fights, all your challenges are just yours to solve. And that's it for this video. मुझे कमेंट करके बताओ तुम क्या सोचते हो शाहरुख खान के बारे में, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो यहाँ पे तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।